दोस्तों आपका सर्विस ओवरलैप हो गया है और ओवरलैप की वजह से आप अपना पीएफ निकाल नहीं पा रहे हैं या ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसा ही कुछ सवाल मेरे से यहाँ पूछा गया है, जहाँ कहा जा रहा है कि मैंने ओवर टाइम किया था डोमिनोज़ के अंदर में और इसकी वजह से मेरा ओवरलैप हो गया है और ओवरलैप की वजह से अब मैं अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो भी बताता हूँ अपना काम का अनुभव बताता हूँ। लोग अपना सीक्रेट छुपा के रखते हैं और जो भी मुझे आता है मैं यूट्यूब पे आके बता देता हूँ, ताकि जितने लोग परेशान हैं इस परेशानी से सबको सोल्यूशन मिल जाए। बहुत सारे पीएफ का काम करने वाले मेरे से गुस्सा होते हैं कि भाई तुम तो सब बता देते हो, हमसे कौन काम करवाएगा। तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी रखें ताकि उनका पीएफ ना फंसे और उनका सही तरीके से काम हो जाए। अब देखिए, ओवरलैपिंग की समस्या की मैं बात बता रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन ये होती है सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर एक महीना मान लो कि अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में अगर कंपनी ए ने भी आपके पैसे जमा कर दिए और कंपनी बी ने भी पैसे जमा कर दिए, ये जो है ना पीएफ ऑफिस तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक आप क्लेम लेने नहीं जाओगे। जब आप क्लेम लेने जाओगे, चाहे आप एडवांस लेने जाओ, एडवांस में मुश्किल है, चाहे अगर आप 1910 से लेने जाओगे या फिर आप ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे, तब जाके उनके सिस्टम में एक एरर शो कर देता है, जहां पे उन्हें दिखता है कि भाई एक टाइम पे इसके एक से ज़्यादा कंपनियों में एक ही महीने के अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ है। जैसे ही उनको वो एरर शो होता है, वो आपका अगर फुल एंड फाइनल है वो भी रिजेक्ट कर देते हैं और ट्रांसफ़र को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करने के बाद वो आपसे क्या पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप हमें सफाई दो। तो ये जो सफाई देने का पैटर्न है, ये पैटर्न को यहाँ पे जो चैट है, इस चैट में लिखा भी गया है। मैंने उन्हें बोला था कि आपको पीएफ ऑफिस जाके ट्राई करना होगा, तो उन्होंने क्लियर कट यही चीज़ बताई है जो कि एक रियल जानकारी है। रियल जानकारी यही है कि उनके तरफ से ये होता है कि भाई हम जो है आपका ये काम तभी करेंगे जब दोनों कंपनियों से आप राइटिंग में लिखवा के लेके आएंगे। तो ये जो राइटिंग में लिखवा के लेके आने का है, यही एक रियलिटी है, यही आपके लिए सॉल्यूशन है। कि ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 से ही मैं ये परेशानी देखता आ रहा हूँ, जहाँ पे यही बात कही जाती है। भाई साहब, अगर एक टाइम पे दो जगह नौकरी करी है तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है। बस पीएफ ऑफिस ये जानना चाहता है कि भाई आपने ऐसा नहीं है कि आपने फर्जी एम्प्लॉयमेंट अपनी दिखाई हो। आप अगर एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है, इस एजेंसी में भी रजिस्टर्ड हो गए, दूसरी एजेंसी में भी रजिस्टर्ड हो गए, डे शिफ्ट यहाँ कर ली, नाइट शिफ्ट यहाँ कर ली, या फिर कभी ये वाली नाइट शिफ्ट कर ली, कभी ये वाली डे शिफ्ट कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो ऐसे में पीएफ ऑफिस इसी तरह की डिमांड करता है, जहाँ पे वो कहता है कि आप हमें कंपनी से लेटर लिखवा के ला के दे दीजिए। अब उस लेटर के अंदर क्या लिखा गया होगा, लेटर के अंदर ये लिखा गया होगा कि मान लीजिए मिस्टर राम जो है, ऐसा लिखा जाएगा, मिस्टर राम जिनका यूएन नंबर ये है, जिनकी मेंबर आईडी ये है, जो हमारे यहाँ इस दिन से नौकरी पे हैं, ये इनके हमारे यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग ये है, ये हमारे जेन्युइन कर्मचारी हैं, इस तरह की चीज़ लिख के दे दी जाएगी। इसी जगह पे दूसरा कर्मचारी होगा, दूसरा कर्मचारी भी ऐसे ही लिखेगा, मिस्टर राम जिनकी जो उम्र है वो ये है, जिनका यूएन नंबर ये है, इस तरह से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक नौकरी करते हैं, ये हमारे यहाँ के जेन्युइन कर्मचारी हैं। जब ये दो लेटर लेके पीएफ ऑफिस को दे दिए जाएंगे, तब पीएफ ऑफिस अपने सिस्टम में इस चीज़ को रिकॉर्ड करके उसके बाद आपका जो जैसे इस मेंबर के केस में ये अपना पेंशन नहीं निकाल पा रहे, हो सकता है इनका पीएफ निकल गया हो और पेंशन निकालने टाइम पे वो एरर दे दिया गया हो। तो अब पेंशन निकालने का काम तभी होगा जब दोनों कंपनी से लेटर लिखवा के लाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि कुछ पीएफ अधिकारी ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं सिर्फ आप लास्ट वाली कंपनी से हमें लेटर लिखवा के ले आइए कि आप उनके यहाँ जेन्युइन कर्मचारी थे, और बाकी आप भी अपना लेटर लिख के दे दीजिए कि किस परिस्थिति में आपकी डुअल एम्प्लॉयमेंट आई है, और हम आपका जो सेटलमेंट है या फिर जो ट्रांसफ़र है वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ अब एंड में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब पे कोई जानकारी देखते हैं,
आप हमेशा मानिए कि वो फर्जी ही जानकारी है। आप मेरे भी हर वीडियो को शक की नज़र से ही देखिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद ही भरोसा कीजिएगा। बाकी मैं आपको अपने तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैंने ये जितनी वीडियोस बनाई हैं सारे मैं जब किसी का काम कर रहा हूँ तभी वीडियो बना रहा हूँ। और ये वाले जो वीडियो में भी जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेंबर ने कहा है वही बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने भी खुद भी देखी है। मैं भी किसी के लिए गया था, वहाँ पे भी मेरे को यही बात बताई गई थी और यही चीज़ प्रैक्टिकली होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रीवेंस करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। आपको पीएफ ऑफिस में जाना एक ज़रूरी काम पड़ सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।